फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि SQL में ट्रिगर क्या होता है, डेटाबेस में ट्रिगर कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अ डेटाबेस ट्रिगर इज ए प्रोसीजरल कोड दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन इवेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर टेबल और व्यू इन अ डेटाबेस। ये क्या कह रहा है? ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड। ये कैसे एग्जीक्यूट होता है? इसका सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल ट्रिगर नेम। ये यूज होता है बिफोर आफ्टर इंसर्ट अपडेट डीएमएल कमांड पे। जैसे कि ये बिफोर आफ्टर में से कोई एक लिखते हैं और फिर इसमें से कोई एक लिखता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट में से कोई एक लिखेंगे। जैसे यहाँ पे यूज करना है बिफोर इंसर्ट यूज कर लेंगे, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट, इस तरह से यूज करते हैं। फिर टेबल का नाम यूज करते हैं। तो हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि प्रोसीजरल कोड होता है और वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। जैसे हमने किसी टेबल में यूज किया बिफोर बिफोर इंसर्ट, तो इंसर्ट अगर हम कुछ इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने से पहले उसमें अपडेट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, पेमेंट नाम का एक टेबल है जिसमें पेमेंट आईडी है, कस्टमर आईडी है, स्टाफ आईडी, रेंटल आईडी, अमाउंट एंड पेमेंट डेट है। ये हमारा सिंटेक्स होता है बिफोर बिफोर इंसर्ट का। क्रिएट टेबल, यहाँ भी मैंने इंसर्ट दे रखा है नहीं, यहाँ पे क्रिएट टेबल, यहाँ पे ट्रिगर है क्रिएट ट्रिगर ट्रिगर नेम। यहाँ पे कुछ भी ट्रिगर का नाम दे सकते हैं। उसके बाद बिफोर आफ्टर होता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट कोई एक यूज करते हैं, ऑन टेबल नेम। हमें यहाँ टेबल नेम लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा पेमेंट, जिस जिस टेबल में अपडेट करना होगा यहाँ पे लिख देंगे ऑन के बाद टेबल नेम। फॉर ईच रो लिखेंगे क्योंकि जब वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा तो वो पूरे रो में एग्जीक्यूट होता जाएगा। उसके बाद लिखते हैं ट्रिगर बॉडी। इसमें क्या करते हैं, सेट ऑफ सिक्वल स्टेटमेंट। यहाँ पे सिक्वल स्टेटमेंट लिखते हैं, सेट करते हैं, हमें जो भी स्टेटमेंट चाहिए वहाँ पे सेट करते हैं। तो मैं पहले यूज करूंगा बिफोर इंसर्ट ट्रिगर। तो बिफोर इंसर्ट ट्रिगर में हम सिंटेक्स यूज करेंगे क्रिएट ट्रिगर ट्रिगर पेमेंट टीजीआर। कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है पेमेंट टीजीआर, मतलब ट्रिगर, पेमेंट ट्रिगर। बिफोर इंसर्ट, बिफोर आफ्टर में से कोई एक लगाएंगे, मैंने बिफोर लगा दिया। और मैंने बताया था इंसर्ट अपडेट डिलीट में से कोई एक लगाएंगे, मैंने इंसर्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बिफोर इंसर्ट का। ऑन टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, पेमेंट। फॉर ईच रो यूज करेंगे, ये कंपलसरी है। उसके बाद क्या था हमारा, ट्रिगर बॉडी था जिसमें हम सेट करते हैं स्टेटमेंट को। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, सेट न्यू डॉट अमाउंट इज इक्वल टू न्यू डॉट अमाउंट प्लस 3000। हमारे किसमें अमाउंट नाम का कॉलम था, इसमें अमाउंट। मैं इसमें कुछ अपडेट करूंगा, इसमें कुछ इंसर्ट करूंगा। तो सेट न्यू डॉट अमाउंट इज इक्वल टू न्यू डॉट अमाउंट प्लस 3000, ये हमारा सिंटैक्स हो गया। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं इंसर्ट इनटू पेमेंट वैल्यू। अब हम पेमेंट में यहाँ पे जो टेबल यूज किया है पेमेंट पेमेंट टेबल, तो इसमें मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इंसर्ट इनटू पेमेंट वैल्यूज। अगर मैं ये वाली वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ और फिर अब लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पेमेंट, तो हमारा रिजल्ट में क्या आएगा, हमारा टेबल पूरा आ जाएगा। जैसे कि ये हमारा टेबल आ गया और उसमें क्या इंसर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो इंसर्ट हो चुका है। अब हमें केवल देखना है। अगर मैं ऐसे देखूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पेमेंट, तो हमारे पास आएगा अमाउंट में जो भी वैल्यू लिखी हुई है, जो पहले से लिखी हुई है उसमें 3000 ऐड होके आएगा वो। इस तरह से हम। अब हमारा आता है आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर। हमने देखा बिफोर का यूज करके कैसे करते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे आफ्टर का यूज कैसे करते हैं। आफ्टर का यूज कैसे करने के लिए हम एक और टेबल बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है सेकेंड क्रिएट अनदर टेबल कॉल्ड पेमेंट इन्फो। मैंने यहाँ पे एक पेमेंट इन्फो नाम का एक टेबल क्रिएट किया हुआ है दैट स्टोर्स पेमेंट इन्फो मैसेज टू पेमेंट। ये क्या है, पेमेंट इन्फो मैसेज का जो भी इंसर्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है क्रिएट ट्रिगर आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर। आप कोई भी नेम दे सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे मैंने यूज किया था बिफोर इंसर्ट, अब मैं यूज कर रहा हूँ आफ्टर इंसर्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट करने के बाद से जो भी हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। वहाँ पे क्या था, बिफोर था वो पहले चेंज हो जाता था, यहाँ पे आफ्टर चेंज होता है। ऑन पेमेंट, यहाँ पे ऑन पेमेंट टेबल का नाम लिखना है पहले वाला, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ था पेमेंट का। फॉर ईच रो, ये
उसके बाद यूज करेंगे इंसर्ट इनटू पेमेंट इन्फो। पेमेंट इन्फो में क्या अपडेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट स्टोर पेमेंट इन्फो मैसेज टू पेमेंट। ये यहाँ पे जो भी मैसेज लिखा हुआ है अगर इसमें इंसर्ट किया जाता है तो जाके इसमें ये अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इंसर्ट इनटू पेमेंट इन्फो वैल्यूज न्यू ट्रेन ट्रांजेक्शन आईडी न्यू ट्रांजेक्शन मोड, और ये क्या हो गया कॉन्केटनेट मैंने यूज किया है। उसके बाद कॉन्केटनेट क्यों यूज किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे इसके अंदर दो वर्ड लिखा हुआ है, दोनों एक में कॉन्केटनेट हो जाएगा। पहले लिख के आएगा पेमेंट डेट इज अपडेटेड एंड देन कर आया, मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है करेंट टाइम स्टैम्प। इसका मतलब होता है यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये करेंट डेट एंड टाइम का ये सिंटेक्स होता है करेंट टाइम स्टैम्प। अब आपको यूज करना है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पेमेंट। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे क्रिएट ट्रिगर। ट्रिगर आपको कोई भी ट्रिगर नेम यूज कर लेना है। अगर आप आफ्टर का यूज कर रहे हो तो इसके लिए आपको दो टेबल चाहिए। दो टेबल आपको क्यों चाहिए होता है, जैसे आप आफ्टर में क्या होता है कि एक टेबल में आप इंसर्ट करोगे और वो दूसरे टेबल में जाके वो अपडेट हो जाएगा, इसलिए हमें दो टेबल की जरूरत होती है। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ आफ्टर इंसर्ट ऑन पेमेंट। अगर मैं पेमेंट में कोई भी वैल्यू इंसर्ट करता हूँ तो वो जाके कहाँ मैसेज अपडेट हो जाएगा पेमेंट इन्फो में। और वो क्या अपडेट होगा यहाँ पे इंसर्ट इनटू पेमेंट। अगर हम पेमेंट में जो भी वैल्यू अपडेट करते हैं तो वो पेमेंट इन्फो वैल्यू में न्यू ट्रांजेक्शन आईडी न्यू ट्रांजेक्शन मोड एंड करेंट डेट एंड टाइम जाके वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। हमें इस वाले दूसरे वाले टेबल में इंसर्ट नहीं करना है, हमें इंसर्ट करना है पेमेंट पहले वाले टेबल में और इसमें जाके वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, मतलब इंसर्ट हो जाएगा। एक और सिंटेक्स यूज करते हैं इसमें, जैसे डेलीमीटर का यूज करते हैं। ये कब करते हैं, इफ यू हैव मल्टीपल स्टेटमेंट यू नीड टू यूज बिगिन एंड ब्लॉक एंड चेंजेस द डिफॉल्ट डेलीमीटर। आपको डेलीमीटर यूज करना है। फिर क्रिएट टेबल ट्रिगर, ट्रिगर नेम सेम सिंटेक्स है आफ्टर इंसर्ट ऑन टेबल नेम फॉर each रो, यहाँ तक तो सेम है। और आपको क्या यूज करना होता है, इसके बाद बेगिन का यूज करना है। बेगिन के अंदर स्टेटमेंट जो भी स्टेटमेंट आप वहाँ पे यूज किए हो सेम स्टेटमेंट इसके अंदर आपको पुट कर देना है। उसके बाद इंड यूज करके डेलीमीटर से यहाँ पे डेलीमीटर आपको लास्ट में अप्लाई करना है। इस तरह से हम ट्रिगर का यूज करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर हमने आज देख लिया, तो हम आगे देखेंगे इसको सिक्वल सॉफ्टवेयर पे यूज करके टेबल क्रिएट करके वो कैसे वर्क करता है।